बहुत नाज था ना तुझे हराम जाती, बहुत घमंड था। एक बार कान खोल कर सुन लेना, इस घर से निकल जा। अगर दोबारा अपनी सूरत, अपनी शक्ल अगर इस राज के अंदर दिखाया तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे घर से न निकालो। मेरा बाबू अगर जान देगा तो मर जाएगा। मुझे घर से न निकालो। कभी अपनी ये सूरत नहीं दिखाना, नहीं तो जिंदा चला दूंगा, याद रखना। और ये वादियाँ और ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। कस्ते 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 हो चुका कस्ते कस्ते। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। कस्ते में साहिल, कस्ते मेरी तरफ, कस्ते में साहिल, कस्ते मेरी तरफ, मैं साहिल कस्ते, मैं साहिल कस्ते, साहिल। क्या हुआ कस्ते? क्या हो गया कस्ते? ये सब क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई साहिल, मैं लुट गई, मैं कहीं की नहीं रही साहिल। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जालिम तूफान ने मुझे कहीं की नहीं छोड़ा। कस्ते तुझे तो राजमहल में होना चाहिए कस्ते, लेकिन इस हाल में क्यों कस्ते? ये सब कैसे हुआ?
वो नीच मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे शादी किया था। मुझे बार बार के घर से निकाल दिया था। देखो ना मेरी क्या हाल बना डाला। मुझे बहुत बेरहमी से मारा है और मुझे मार के घर से निकाल दिया। बस करती बस, तेरे एक आंसू की कसम करती, चल मेरे साथ। जैसे तुझे रुलाया है ना, उसे मैं रुलाऊंगा। चल करती, चल उस कमीने को देखता हूँ। चल अरे चल राज दरबार चलते नहीं, महाराज जी कहेंगे कि साले तुम लोग कहाँ घूमते हो। चलते हैं। जो महाराज जी जय हो। खुश रहो दरबारियों, क्या समाचार है? महाराज जी सब राज्य के समाचार सब ठीक ठाक चल रहा है महाराज। ठीक है ना? प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? प्रजा को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रजा को। ठीक है, हम यही चाहते हैं हमारी सारी रियाया आराम से खाए पिए और मौज से रहे। और क्या? ठीक है, हम चलते हैं, आराम करते हैं। और कैसी खबर हो बताना। ठीक है महाराज। कहीं हमारे इस इलाके में किसी भी प्रकार की कोई कमियां अगर हो तो शीघ्र ही बताने का तुम्हारा काम है। ठीक है महाराज, आपके रहते हुए किसी को क्या परेशानी हो सकती है, अगर होगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा महाराज। धर्मेंद्र भैया, पिताजी क्या बात है बेटे? मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या? हाँ 50,000 रुपए की जरूरत है? हाँ बेटे किस काम में खर्च करोगे? आपको मालूम होना चाहिए मेरे पास काम क्या है। शराब पीऊंगा, जुआ खेलूंगा, कोठे पर जाऊंगा और क्या करूंगा। तुम्हारा दिमाग सही नहीं है क्या? हाँ तुमने तो वादा किया था कि हम शराब पीना, ऐशो आराम करना, जुआ खेलना, सभी कामों को बंद कर देंगे। अरे कौन सा वादा, कैसा वादा, ये बताओ मुझे। 50,000 रुपए मुझे दोगे या नहीं? बेटे हम तुम्हें शराब पीने के लिए और जुआ खेलने के लिए 1 पैसे नहीं दे सकते हैं। अगर मुझे 50,000 रुपए नहीं मिलेगा तो मैं आपके जीने का हक छीन लूंगा। चुप हो जाओ। हाँ
इस दुनिया में तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो भान होश की दवा खा लो। जिंदगी और मौत हमारी तेरे हाथ है। हाँ मेरे हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये राज चलाने के काबिल आप नहीं हो। चुप हो जाओ। ये राज को मैं चलाऊंगा। कुछ नहीं दो और भान। मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूंगा। मैं समझ गया, तो पागल हो गया है, तेरा दिमाग सही नहीं है। तो इस राज का मालिक हम अपने जीते जी तुझे नहीं बना सकते। तो ठीक है, जीते जी अगर नहीं बना सकता है तो तेरे मरने के बाद मैं बनूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस राज को चलाने के काबिल अब तू नहीं रह गया है। चुप हो जाओ। हाँ हमारे सामने ऐसी बात करते हुए जरा भी खौफ नहीं खा रहा है। तू मेरा बेटा है, बेटा हो करके ऐसी बातें कर रहा है, पागल कहीं का। तो मरने के लिए तैयार हो जा। अगर मुझे रुपया नहीं देगा तो मैं तेरे जीने का हक छीन लूंगा। यानी हम इस पे गोली दुनिया में चलाओगे? तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम पे गोली चलाओगे? हाँ तो भी ठीक है, हम खड़े हैं, चलाओ गोली। कैसे चलाते हो हम देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर कहाँ गई तेरी गोली? ये कौन है? क्या कौन है बे तू? है? वो कौन नहीं है, वो कोई नेक इंसान है। हमारे जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी यही है। देखा मैं कहा तेरे जैसी औलाद पैदा होने से पहले मर जाना चाहिए। तू जिंदा है हरामखोर। तेरी हर ख्वाहिश, हर खुशी हमने पूरी किया है, और आज तो हमारे जीते जी हमारे राज को छीनना चाहता है, राज का मालिक बनना चाहता है। अरे हमारे बात तो तेरा ही सब कुछ था, मक्कार। अगर कोई हंसा, कोई ताली बजाया तो ये सोच लेना कि मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। वो हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, हरामखोर अगर हो सकेगा ना। ये बता, ये तालियां बजाएंगे और हंसेंगे तो होगा क्या? क्या होगा? हाँ। अगर कोई ताली बजाया, हाँ। कोई हंसा, तो एक तरफ से सबकी नसबंदी करवा दूंगा। हरामखोर, तेरे बदौलत मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरे गलतियों की माफी में सारी जिंदगी मांगता रहा,
हरामजादे, मेरी बदनामी पे तू बेटा महाराज तू रो क्यों रहा है? रो मत। तेरा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाला है? परंतु यहाँ कैसे आ गया? इसी नगर का रहने वाला हूँ महाराज। यानी हमारे ही राज का है? हाँ महाराज। क्या नाम है? रो मत बेटे। साहिल है महाराज। ये तूफान बहुत तड़पाया। महाराज बेटा इससे जरा पूछो तुम्हारी बहू कहाँ है? ठीक है बेटे, हम पूछते हैं। हट खड़ा हो कमीने। हमारी बहू रानी कहाँ है? बोल। आपकी बहू? हाँ, बहू रानी कहाँ है? अरे बहू कहते हुए उसे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे वो मैं बहू कहने के काबिल नहीं है। क्या? हाँ। क्यों नहीं है? वो घर छोड़कर भाग गई। घर छोड़कर और भाग वो गई? एक बच्चलन औरत है। चुप हो जा हरामजादे। जब वो घर छोड़कर भाग रही थी तो तू कहाँ? क्यों भाग गई? बोल। कहाँ गई? कैसे गई? हैं? बच्चलन औरत का कोई भरोसा नहीं होता। बच्चलन? वो छिनार थी। क्या? तेरी गंदी जुबान को महाराज भाग गई। ये क्या बताएगा? मैं बता रहा हूँ महाराज। तू बता बेटे, साफ साफ बता, कहाँ है बहू रानी? महाराज हम जब स्कूल में सब लोग पढ़ते थे, अच्छा। हम और कस्ती एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कस्ती की शादी हो गई। उसके बाद मैं अपने आप को सोचा मैं जी नहीं पाऊंगा। उसके बाद नदी के किनारे पहुंचा तो कस्ती बेहोश, निर्वस्त्र, गैर साड़ी कपड़े के, तब उसे उठा के मिलाया और उसको ये बहुत बार महाराज मैं भी कस्ती को बुला रहा हूँ। ठीक है बेटे, हमारी बहू रानी को जल्द मेरे नजरों के सामने बुला दे बेटे। ठीक है, अभी कस्ती को बुला के लाता हूं। ठीक है, जल्दी बुला के ला। मक्कार, तेरे ही कहने से मैंने इसकी शादी किया था, हाँ? तूने इसे बर्बाद कर दिया, हाँ? कमीना कहीं का। बहू रानी, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? किसने ऐसी दशा किया है? बोलो। महाराज देखिए ना मेरी हाल क्या हो गई है। आप तो देख ही रहे, आपके बेटे ने मुझे कितने बेरहमी से मारा है। वो मेरे साथ शादी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किया है महाराज। महाराज मेरे बदन पे हजारों कोड़े बरसाए और मुझे मार के घर से निकाल दिया है महाराज। मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी जिंदगी उजाड़ दी। तुम चिंता न करो, हम जीवित हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस हरामजादे को तो अब हम जीना दुश्वार कर देंगे। बेटा ये इजाजत है। हंटर उठा,
और जो भगा जा रहा है ना, इसे वहीं से पिटाई करते हुए मेरे पास तक लाना है। इजाजत हमारी, उठा हंटर, ये कहीं भागने न पाए। दौड़ कर जा, आज से ये हमारा बेटा नहीं है, ये बेटा कहने काबिल है ही नहीं। बोलिए, हमारी बहू रानी को मार करके बेहुदा राजमहल से निकाल दिया, बदतमीज। ऐसी संतान को हम बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे अभी इसी वक्त। मक्कार कहीं का, इसके बदौलत हमने बहू रानी से इसके जान की भीख मांगा। अजय, कहां तक भागेगा? हमारी जिंदगी और मौत का तो अपने मुट्ठी में। बेटा, इजाजत है, उठा बंदूक। उठाओ बंदूक, मारो। हम इसकी सूरत नहीं देखना चाहते हैं कमीने को। आपने इतना इजाजत दिया है तो हमारी भी इजाजत है। ठीक है, बोलो। जो कश्ती के साथ इसने जुल्म किया है, हाँ, थोड़ा कश्ती भी सही हिसाब किताब। ठीक है, ठीक है बहू रानी, आओ। अबे सारो मन सबो मेहरार से मरवई हो। हाँ, महाराज, महाराज आप आराम करिए, हम अभी से समझ लें। ठीक है बेटे, ये हमारी इजाजत है। ये कमीना दुनिया में जीवित न रहना चाहिए। ठीक है महाराज, जिम्मेदारी आपकी है, और हमारे बाद हमारे इस राज के मालिक आप और कश्ती। हम चलते हैं। हाय बाप रे, हे महाराजवा, तू मेरा बाप क्या? कि मेरा दुश्मन है तू? कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? तेरे जैसे बेटा तो महाराजवा है। मारो। कपड़ा से का यार धर्म पता नहीं बोला पहले। कश्ती मेरी जान, मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी कहाँ थी? जान जान ना जाने कहाँ कहाँ तेरे गंदे जुबान से तारीफ नहीं सुनना चाहती हूँ।
मुंह में कीड़े पड़े। और तेरी देख सूरत जले तेरी देख सूरत जले तन हमारा और मैं जीते जीते तुझे जुर्म करने को और किसने कहा था और बेमौत मरने को किसने भाग तूफान भाग। साथियों, यही से हमारा ड्रामा खत्म हुआ। हम छोटे मोटे कलाकारों का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो सब लोग एक इनाम देके जाइएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए एक बार। और ये पार्टी आप